विमर्श बाय शब्द, चाहे कैसी भी बात हो, दिन हो या रात हो, करना हो कुछ भी बयां, चाहे हो कोई भी वक्त, हमारे पास होते हैं सिर्फ शब्द। पॉडकास्ट बाय शब्द। मसाल को हमने हमेशा क्रांति का प्रतीक माना है। मसाल जागृति का भी प्रतीक है। इसीलिए जब भी कोई आंदोलन या क्रांति का शंखनाद हुआ है तो हमने हमेशा मसाल का ही प्रयोग किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं, भेड़िया गुर्राता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं, भेड़िया गुर्राता है, तुम मसाल जलाओ। भेड़िया गुर्राता है, तुम मसाल जलाओ, उसमें और तुम में यहाँ बुनियादी फर्क है। भेड़िया मसाल नहीं जला सकता, भेड़िया मसाल नहीं जला सकता। आज हम इन दिनों स्वतंत्रता दिवस अभी हमने मनाया, और स्वतंत्रता के साथ हम बार बार एक शब्द यहाँ आता है, सेकुलरिज्म, सांप्रदायिकता से परे। हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं ऐसा माना जाता है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कई विसंगतियाँ हैं। किसी ने कहा है, आदमी होने की शक्ल में आदमियत की तलाश है। आदमी होने की शक्ल में आदमियत की तलाश है। इस देश में अनेक गौतम गांधी आए, आए तुलसी वो कबीर, पग पग द्वार द्वार यात्री भ्रमण पर रहे। महावीर बुद्ध, शंकराचार्य, विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, पग पग पोड़ी पोड़ी गाई शब्द रमेनी दोहा चौपाई, फिर आखर का फिर ढाई आखर का सबक और सबब, बंधुत्व की नज़में गज़लें पढ़ी तकियो मीर ने, प्रेम प्याले की छवि मीरा ने जग जग है बिखराई, रविदास, दादू दयाल, नानक ने वाणी में मानवता है बतलाई। फिर भी आज हम इस स्वतंत्रता के अंतर्गत, जहाँ बाबा नागार्जुन मांग करते हैं, बाबा नागार्जुन जब कहते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। इसी तरह से जब वो स्वतंत्रता की बात करते हैं तो बाबा कहते हैं, किसकी है जनवरी, किसकी है जनवरी, किसका है अगस्त, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है। किसकी है जनवरी, किसका है अगस्त, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है। सेठ है, शोषक है, नामो सेठ है, शोषक है, नामी गला काटू है, गालियाँ भी सुनता है, भारी थूक चाटू है, चोर है, डाकू है, झूठा है, मक्कार है, कातिल है, छलिया है, लुच्चा है, लबार है। जैसे भी टिकट मिला, यहाँ भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वह भी सवार है। उसी की जनवरी 26 उसी का 15 अगस्त है, बाकी सब दुखी है, बाकी सब पस्त है। कौन है खिला खिला, कौन है बुझा बुझा, कौन है बुलंद आज, कौन आज मस्त है। खिला खिला सेठ है, श्रमिक है बुझा बुझा, मालिक बुलंद है, कुली मजूर पस्त है। सेठ यहाँ सुखी है, सेठ यहाँ मस्त है, उसकी है जनवरी, उसका अगस्त है। अभी इन दिनों हमने जो भोगा है इन 4 माह में, उसका एक दर्द यहाँ एक लघु कथा दस्तक के रूप में प्रस्तुत है। लॉकडाउन के समय में समय व्यतीत करने के लिए मोबाइल, टीवी, अखबार, बिस्तर से बेहतर साधन और क्या हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर आदत नहीं। घरवाली के साथ रसोई में सहयोग, भूली बिसरी उधेड़ बुन, पुराने कपड़ों की तह करना, उनकी सलवटों पर अपना मधुर क्षण खोजना, आदि आदि। अचानक दरवाजे की कुंडी बजने की आवाज़ आती है। बाहर कुछ युवा, सभी देखने में अच्छे घरों के लग रहे थे। अंकल जी प्रणाम। हम ज़रूरतमंदों को भोजन व आवश्यक सामग्री वितरण के विचार से आए हैं, सहयोग अपेक्षित है। मैंने हामी भर दी। अगले दिन फिर कुछ और युवा मंडली आई।
शालीनता की प्रतिमूर्ति। अंकल जी सड़कों पर चलते मजदूर भाइयों को चाय, शरबत, भोजन, विश्राम की मन में ठानी है, सहयोग अपेक्षित है। वाक्य पूरा होने से पहले ही मैंने स्वीकार में सिर हिला दिया। साय समय में जैसे हमेशा टहलते चर्चा होती है, अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार। दिन घटनाक्रम में रात को अचेत कर दिया। वह दस्तक क्या सहयोग स्वीकारने की थी? उन बच्चे, महिलाएं, अधेड़, बुजुर्ग की थी, महामारी की थी, बेचारगी की थी, मजबूरी की भी थी, लाचारी, बेबसी की थी, सियासत की थी, टीवी पर बुक्का फाड़ चिल्लाने वाले रिपोर्टर की थी, या मेरे मन में बैठे कोरोना संक्रमण की थी, या मेरे मन में बैठे कोरोना संक्रमण की थी। हम जहां आज कई लोग, अभी जैसा बताया गया कि लोकतंत्र के मंदिर से देवता के मंदिर तक, अवतार के मंदिर तक का सफर बताया गया है। जहां हमने लोकशाही को प्रणाम किया, वहां राजशाही को भी प्रणाम किया और जनशाही को भी प्रणाम किया। पर जनशाही को देखने में जो देखने में आता है, आज का जो माहौल दिखाई देता है, मनुष्य से घृणा करके कौन कौन कुरान, वेद, बाइबल चूम रहे हैं बेतहाशा। किताबें और ग्रंथ छीन लो जबरन उनसे, मनुष्य को मारकर ग्रंथ पूज रहा है ढोंगियों का दल। सुनो मूर्खों, मनुष्य ही लाया है ग्रंथ, ग्रंथ नहीं लाया मनुष्य को। मनुष्य ही लाया है ग्रंथ, ग्रंथ नहीं लाया मनुष्य को। ठीक उसी तरह से आज हमारी स्थितियां हैं कि जब हम हमारे कर्म स्थल पर जाते हैं, तो मैंने जैसा महसूस किया, देखा है कि कई लोग कर्म स्थल पर जाने से पूर्व उसके द्वार पर जो है मत्था टेकते हैं, पर अंदर जाते ही वे लोग आलसी और मक्कार हो जाते हैं। तो हमें ऐसे उन धर्म ग्रंथों की और ऐसे उस धार्मिक भावनाओं की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है जो हमारे कर्म को महत्व दे, हमारे काम को महत्व दे, हमारे ज्ञान को महत्व दे और हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हम पैदा करें। तभी हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।